तो हेलो एवरीवन, ये आपका लेक्चर 1 है ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ओके, और ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको करना भी है। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं यहाँ पर। और आपके बोर्ड्स में क्लास 9 और 10th में फिर से ये आप पढ़ोगे टोपोशीट बोल के। और बोर्ड्स में एक्यूरेट 10 मार्क्स जो है टोपोशीट में आते हैं। तो अगर आप अभी से सुन लोगे अच्छे से तो आपके 10 मार्क कहीं भी नहीं जाएंगे। ओके, टोपोशीट के। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। The topographical sheets or topo sheets are large scale maps which are prepared by the Survey of India। मतलब एक टोपो शीट मैप बनाया गया है जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? टोपो शीट। ओके, उसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बोलें तो क्या है? टोपोग्राफिकल मैप। आपको ये चीज पता नहीं होगा, आपके जो इंडिया मैप है उसको बनाने के लिए एक्सप्लोरर लोगों ने कितना साल लिया था? 50 साल। ठीक है, 50 ईयर्स, 5 डिकेड्स उन्होंने लिया था इंडिया मैप बनाने के लिए। अब जो आप आसानी से 1 सेकंड में बना दे रहे हो, 10 सेकंड में बना रहे हो, वो चीज बनने में 50 साल लगा था। क्योंकि देखिए, मैप मतलब क्या है? 2D को आप 3D में कन्वर्ट करना। हम्म, या 3D चीजों को कन्वर्ट करना 2D पे। हम्म, आप एक पेपर में कर रहे हो, पूरा इंडिया को आप एक पेपर में ला रहे हो। मतलब क्या? पूरा इंडिया एक 3D मॉडल है। वो 3D मॉडल को आप क्या ला रहे हो? एक पेपर में ला रहे हो, 2D मॉडल में ला रहे हो। आपको सब चीज बताना है और उसका हाइट, लेंथ, ब्रेथ, सब चीज आपको दिखाना है एक पेपर के माध्यम से। तो वो इजी थोड़ी ना होगा। अब चीजें बन चुके हैं तो हमारे लिए इजी है इंडिया मैप बनाना। हम देख देख के बना देते हैं 10 सेकंड में। तब वो लोग थोड़ी ना देख देख के बनाए थे। वो तो प्रॉपर रिसर्च एंड ऑल करने के बाद फिर उनका जो है मैप बना था, है ना? तो 50 साल लग गए थे वो चीज करने में। द डिटेल ऑन सच टोपोशीट्स, तो वही टोपोशीट्स में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? एक होता है आपका लैंड फॉर्म्स। ओके, एक होता है आपका लैंड फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा। लैंड यूज, ड्रेनेज, ड्रेनेज का पैटर्न कैसा है वो जानने को मतलब वो जानने को मिलता है। सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे सब चीज़ के बारे में। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, क्या क्या मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। सब जगह में सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते। ओके, तो ये जगह, पर्टिकुलर जगह में क्या क्या मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। सोशल्स एंड कल्चरल फीचर्स क्या क्या है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब है या नहीं है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ को यहाँ पर क्या किया गया है? कुछ सिंबल से बताया गया है। ठीक है, सब चीज़ों का, सभी चीज़ों का क्या है? कुछ सिंबल्स हैं, कुछ जो है साइंस हैं। ओके, वहां से वो सब चीज़ को क्या किया गया है? एड्रेस किया गया है। द टोपोशीट कवर्स अ स्मॉल एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। अभी आप जो है ये पूरे ग्राउंड को हमने क्या लाया? एक पेपर में लाया। पूरे ग्राउंड को, पूरा जो है इंडिया को हम एक पेपर में लाए। तो उनको अभी उन्होंने क्या किया है? कन्वर्ट किया। पहला क्या है? मिलियन शीट। मिलियन शीट का मतलब क्या है? हम लोग पढ़ते हैं। मिलियन शीट्स मतलब देखिए, इट शोज एन एरिया विच एक्सटेंड फॉर अबाउट 4 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 4 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड 4 डिग्री और लॉन्गिट्यूड 4 डिग्री। आप ये डब्बा देखिए, ये जो एक डब्बा है ना, ये डब्बा कितना है? देखिए 80 से 84 जा रहा है, मतलब 4 डिग्री। और ये देखिए 32 से 36 जा रहा है। तो 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 4 डिग्री लैटिट्यूड। राइट। हम्म, अब ये देखिए बीच में हमारा इंडिया है। ये इंडिया है ही नहीं। है ना? ओके, तो ये जो इंडिया है, आप ये पूरा देख लीजिए। ओके, आपके कितने शीट्स लगे? 36 मिलियन शीट्स। 36 मिलियन शीट्स लगे पूरे इंडिया को कवर करने के लिए। ओके, पूरे इंडिया को कवर करने के लिए उनको 36, आप ये काउंट कर लीजिए। ओके, आपका शुरू हो रहा है देखिए 39 से, और कहाँ जा रहा है? 88, 92 तक ऐसे जा रहा है। आपके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है।
आवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 36 सच मिलियन शीट्स। ओके, तो वही है 4 डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री साउथ। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक डब्बा को लिए, सपोज उसने जो है 64 एक डब्बा को लिया है, राइट। अब ये 64 जो डब्बा को लिया है वो भी बहुत ही क्या है, बड़ा है। इसका स्केल अगर हम लोग देखें तो कितना है, देखिए 1 cm इज टू 10 किलोमीटर। मतलब हमने यहाँ पर ये 64 ये जनरली 1 cm में हम दिखा दिए, लेकिन अगर हम लोग वही चीज ग्राउंड में देखेंगे तो 1 cm इज इक्वल टू कितना, 10 किलोमीटर। मतलब सोच सक रहे हो आप, है 10 किलोमीटर ग्राउंड के हमने मैप में कितने सीएम में दिखा दिया, 1 cm में। मतलब हमारा जो जगह है, हमारा जो गांव है वो पूरा 1 cm में आ जाएगा, बलांगीर, राइट। तो चीजें बताना, चीजें दिखाना बहुत कम क्लमजी हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक 10 किलोमीटर का एरिया 1 cm में दिखाना। तो उसको भी फिर फर्दर कैटेगराइज करना जरूरी है, राइट, ताकि हम लोग चीजों को और छोटा कर सकें। तो वो एक जो डब्बा है 64 डब्बा को फिर जो है ऐसे और 16 डब्बा बनाया गया था, ठीक है, 1 डिग्री बाय 1 डिग्री। ओके, ये 4 डिग्री को क्या किए थे, 4 में तोड़ दिए थे। ओके, सपोज ये बड़ा है, एक डब्बा है, ओके, ये 4 डिग्री का है ना, तो 1 डिग्री का ऐसे 4 डब्बा बना दिए थे, और ये भी 4 डिग्री है तो इसको भी 1-1 डिग्री के 4 डब्बे बना दिए थे। तो 16 डब्बे हो गए ना। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर शीट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री शीट्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये अब कम हो जाएगा स्केल। तब 1 cm में कितने थे, 10 किलोमीटर थे, हमने उसको तोड़ दिया, तो अब कितने हो गए, 1 cm में कितने आ रहे हैं अभी, 2.5। अभी भी क्लमजी है, अभी भी चीजें, मतलब 1 cm में हम कितना दिखा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर, ग्राउंड के 2.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो अभी भी चीजें इजी नहीं है, लेकिन हाँ इससे तो इजी है। वो तो हम लोग 1 cm में कितना दिखा रहे थे, 10 किलोमीटर दिखा रहे थे, अब तो इजी है, हम लोग 2.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो ये इट शोज एन एरिया विच एक्सटेंड फॉर अबाउट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, एंड द स्केल ऑफ द क्वार्टर शीट या फिर डिग्री शीट्स इज कितना, 1 cm इज टू 2.5 किलोमीटर। मतलब ये 1 cm जो है वो क्या है, मैप डिस्टेंस है, और 2.5 किलोमीटर क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, वो है आपका मैप डिस्टेंस और ये है ग्राउंड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, तो यही जो है उसने देखिए 64 को तोड़ा है कितने में, 16 ऐसे चीजों में, और उन्होंने क्या नाम दिया है, ABCD ऐसे कितने तक गए हैं, P तक गए, राइट। 64 को उन्होंने 16 भाग में तोड़ दिया है। देखिए 80 से 84 था, हाँ, तो आप 1-1 डिग्री का फर्क लाए, 80 से 81, 81 से 82, 82 से 83, 83 से 84। ओके, और यहाँ पर भी ऐसे 1-1 डिग्री का फर्क आया है। क्लियर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपका क्या हुआ, मिलियन शीट से कन्वर्ट हो गया किस पे, डिग्री शीट्स पे या फिर क्वार्टर शीट्स में। अभी भी चीजें क्या हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट रहा, लोग जो है नहीं समझ पा रहे थे अभी भी, हाँ? तो फिर तीसरा एक शीट आया जिसका नाम था क्या, क्वाड्रेंट शीट। ओके, तीसरा एक डिजिट आया, तीसरा जो है एक शीट आया क्वाड्रेंट शीट। और क्वाड्रेंट शीट क्या क्या, फिर ये सपोज 64E है, 64E को फिर उसने क्या कर दिया, 4 भाग में तोड़ दिया, और इसको फिर 4 भाग में तोड़ दिया, राइट। तो फिर हम लोग का क्या बन गया, क्वाड्रेंट शीट बन गया। मतलब ये देखिए एक जो है 1 डिग्री का था, और आपको याद रखना है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट्स। ये मिनट्स होता है, इसका मतलब क्या, मिनट, इंच मत सोचिएगा। ओके, 60 मिनट है वो, राइट। तो अभी ये 1 डिग्री था, तो उसको मैंने क्या कर दिया, 4 हिस्से में बांट दिया। मतलब कितना हो गया, 60 इंच को 4 हिस्से में बांट देना, मतलब एक हिस्सा कितना हो गया, बदमाश 60 इंच होता, 60 मिनट्स को आप 4 भाग में तोड़ोगे तो कितना होगा, इतना भी नहीं आता आपको, कहां से आए हो आप, 60 मिनट को आप 4 हिस्से में तोड़ दोगे तो कितना होगा, 15 मिनट्स होगा ना। तो यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट आपका शीट बन रहा है दैट इज
क्वाड्रेंट शीट वो कितना होगा, 15 मिनट ऑफ लैटिट्यूड एंड 15 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड, हमने उसको भाग कर दिया। ठीक है, एक चीज को हमने भाग किया, सपोज 64E लिया है और हमने भाग कर दिया। ठीक है, 64E को, और ये सब में मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। ओके, 64E का फिर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया वन, सोच लीजिए ऐसा दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 16 तक दे दिया। ठीक है, तो फिर आप कैसे नामकरण करोगे, हमने लिया है कितना, 64 को लिया है। ओके, 64 का E लिया है हमने, 64E, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, सपोज 7 लेने वाले हैं। ओके, तो 64E बाय, ये आपका क्या होगा, नेमिंग होगा, एड्रेस होगा। ओके राइट, तो ये आपका क्या है, देखिए क्वाड्रेंट शीट, इट शोज एन एरिया विच एक्सटेंड फॉर अबाउट 15 मिनट ऑफ लैटिट्यूड एंड 15 मिनट ऑफ longitude. There are 16 quadrant sheets in one quarter sheet. ओके, एक क्वार्टर शीट में कितने होते हैं, 16 क्वाड्रेंट शीट्स, और उसके स्केल क्या होंगे, 2 cm is to 1 किलोमीटर। पहले क्या था, देखिए 1 cm में कितना आ रहा था, 2.5 किलोमीटर आ रहा था, 1 cm में 2.5 किलोमीटर आ रहा था। अब चीजें और थोड़ा इजी कर दिया गया, 2 cm में कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर, मतलब 1 cm में कितना आएगा, 0.5 किलोमीटर आ रहा है, 0.5 किलोमीटर ही सिर्फ आ रहा है, मतलब 1 cm मैप में इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 किलोमीटर इन ग्राउंड। राइट, और ये अभी भी हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं। ये आप ऐसे लिख सकते हो 1:50,000, कैसे लिखे 1:50,000 बताओ, ये तो 1 cm है और ये 0.5 किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे किस पे, cm में। यू नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू कितना cm, 100 cm। So 1 kilometer is equal to how much cm, 1 million, है ना। 1 kilometer is equal to, आप क्या बोलोगे, 1 million नहीं, 1 लाख। ओके, 1 लाख होंगे कि नहीं, 1 किलोमीटर, तो ये कितना है, 0.5 है, मतलब कितना होगा, 1 किलोमीटर 1 लाख है, तो 0.5 किलोमीटर कितना होगा, 50,000। इसका आधा, 1 लाख का आधा कितना, 50,000, तो इसका जनरली क्या होगा, 1:50,000। वैसे इसका कितना होगा, 1:2,50,000 होगा कि नहीं, 2,50,000। और पहले वाले का कितना होगा, ये वाला ऊपर ही था क्या, हाँ, ये वाला कितना होगा, 1:, कितना होगा, 1:10 लाख। मतलब हम लोग 1:10 लाख से हम लोग कहाँ पर आ गए, 50,000 में। मतलब हम लोग का चीज बहुत ही क्या कर दिया गया, इजी कर दिया गया। अब यहाँ पर चीजें फाउंड करना या खोजना हमें इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना यहाँ पर हो रहा था, राइट। तो उसके वजह से हम लोग चीजें आसान होते गया, किसके वजह से, शीट्स के वजह से। ये 3 शीट्स आपको याद हुए, मिलियन शीट्स, फिर क्वार्टर शीट्स, और फिर क्वाड्रेंट शीट्स, और भी हैं, ठीक है, इन शीट्स एंड ऑल, वो आपको नहीं बताया गया है। और क्यों डिवाइड करोगे, ये 1:50,000 कैसे डिवाइड करोगे, ये तो 1 ही है, अब इसको और डिवाइड करके क्या मिलेगा आपको, ओके नहीं मिलेगा कुछ। ओके, तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्या है, टोपो शीट्स। नेक्स्ट, पहला आपको टाइटल होना बहुत जरूरी है, राइट। अभी आप जन्म लियो तो आपको नाम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो ए आ उ तू करके बुलाएंगे क्या, है तो वो तो गलत हो जाएगा, तो एक नाम देना जरूरी है ना। तो वैसे ही टोपो शीट्स को एक टाइटल होना बहुत जरूरी है, इट इंडिकेट्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ द मैप, मैप का सब्जेक्ट क्या है वो बताना जरूरी है। दूसरा, स्केल बताना बहुत जरूरी है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है, मतलब 1 cm ग्राउंड का कितना है वो जानना बहुत जरूरी है। 1 cm आपके पेपर में ग्राउंड में कितने होंगे, तो मैप इज जस्ट शोज द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्केल। ओके, तो वो जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज क्या है, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ स्पेस। मतलब जैसे कि ये एक लोकेशन है, हमने क्या किया, उसको
तोड़ दिया 4 हिस्से में, और उसको भी मैंने क्या किया 4 हिस्से में तोड़ दिया। तो ये स्क्वायर पैटर्न के जो बन रहे हैं ना, ये किसकी वजह से बन रहे हैं? पैरेलल्स और मेरिडियंस की वजह से बन रहे हैं, राइट है। तो ये जो है, जो जाला बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम। ओके, ये जो स्क्वायर पैटर्न में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड सिस्टम। और ये वाला को याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये जो एक डब्बा बना ना, इसको बोलते हैं ग्रिड स्क्वायर। ग्रिड स्क्वायर, ग्रिड स्क्वायर बोलते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, अभी सपोज यहाँ पर एक कुछ चीजें हैं जो मैंने रखा हुआ है, तो मैं बोल दूंगा कि आप ये ग्रिड स्क्वायर में जाइए, तो आपको तुरंत ये वाला मिल जाएगा, आपको ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, राइट। आपका सपोज यहाँ पर एक तो मैंने टेम्पल बनाया हुआ है, ओके, टेम्पल बनाया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको मैं बोलूंगा कि ये स्क्वायर में जाइए, कुछ एड्रेस होगा, यहाँ पर नंबर होता है ना 81, 82, 83 ऐसा करके होता है ना, हाँ। तो ये नंबर्स बोल दूंगा, आप तुरंत जाओगे फाइंड कर लोगे। तो किसके वजह से पोजीशन फाइंड कर लो, किसके वजह से आपको इजी हुआ ये? ग्रिड पैटर्न के वजह से। तो आप लोकेशंस बहुत अच्छे से जान पाओगे। फिर चौथा है आपके साइंस एंड सिंबल्स, जैसे कि टेम्पल के एक सिंबल होंगे, चर्च के एक सिंबल होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ये चर्च है कि टेम्पल है कि क्या है। आप सिंबल से जान जाओगे कि ये क्या है करके। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल को तो मैं टेम्पल वाला सिंबल दूंगा नहीं, हॉस्पिटल के लिए अलग सिंबल होगा, राइट। तो ये सिंबल भी जो है चीजें बहुत इजीली हम पहचान जाएंगे सिंबल से कि हाँ यहाँ पर क्या है करके। जैसे गूगल मैप में दिखाता है ना, सामने कोई हॉस्पिटल है या कुछ ऐसा सिंबल दिखा देता है, हाँ, अगर नाम भी नहीं लिखता है तो सिंबल दिखा देता है, इससे आप पता कर लोगे, पता आप जान जाते हो कि हाँ यहाँ पर ये है करके। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल फीचर्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट्स, कल्चरल फीचर्स, सब चीजें सिंबल्स के थ्रू वो कनेक्ट करता है हमें, राइट। तो ये एक टर्म है जो बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट फिफ्थ है क्या? की या फिर इंडेक्स और या फिर लीजेंड। ओके, क्या होता है वो? इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ वेरियस साइन एंड सिंबल यूज्ड इन द टोपो शीट। की इंडेक्स आपके जो टोपोग्राफी है इसके नीचे सब दिया होता है कि ये सिंबल का ये मतलब है, ये सिंबल का ये मीनिंग है, ये सिंबल का ये मीनिंग है करके। आपको ये चीजें याद नहीं रखना है, ओके। अगर याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं रखते हो तो नीचे लिखा होता है कि हाँ ये सिंबल मैंने टेम्पल के लिए यूज किया है, ये सिंबल मैंने चर्च के लिए यूज किया है। तो वो चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? की या फिर इंडेक्स या फिर लेजेंड, ओके। आप हमेशा जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो इंडेक्स का पेज बनाते हो ना, ये इंडेक्स क्या बताता है कि आपके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या क्या यूज किया है, आपने क्या क्या चैप्टर्स लिखा है। इंडेक्स या फिर कंटेंट्स आप बोलते हो, राइट। तो वही चीज है ये, और वो भी बहुत जरूरी है कोई नया आदमी के लिए, है ना, जो टोपोशीट्स पढ़ रहा है उसको देखना है ना क्या क्या है टोपोशीट्स में। तो ये आपके क्या है? टर्म्स हैं। क्या क्या टर्म्स हमने पढ़ा? पहले टाइटल, फिर स्केल, फिर ग्रिड सिस्टम, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स, और फिर की या फिर इंडेक्स या लेजेंड बोलते हैं, राइट। और फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर? ग्रिड सिस्टम्स ऑन द टोपोशीट्स। मैंने बताया हुआ है ग्रिड सिस्टम्स कैसा होता है। तो वही है, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियन ड्रॉन ऑन अ मैप और एनी टोपोशीट इज कॉल्ड ग्रिड ऑफ द मैप, दैट इज राइट, मेरिडियंस एंड पैरेलल्स, ओके। वही नेटवर्क बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम। On large scale map, the difference in the value of parallel and meridian is very small. मतलब जब आपके बड़े आप सोचोगे लार्ज स्केल मैप मतलब क्या? ये होता है लार्ज स्केल मैप, ये होता है लार्ज स्केल मैप। ये क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप, ओके। लार्ज स्केल मैप मतलब यहाँ पर एक सीएम में कितना दिखाएगा, वो कितना दिखा रहा है? 10 लाख। तो कितना जो है लग लग के लाइनिंग होंगे, आप जान पाओगे, हाँ, एक डब्बा को उसने कितना कन्वर्ट किया होगा, तो बहुत ही कम ही डिस्टेंस होगा ना। तो ये डिफिकल्ट होगा, राइट, हमें जानना। ऑन अ लार्ज स्केल मैप द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियंस इज वेरी वेरी स्मॉल। एक वेरी से काम नहीं करेगा, 2-3 वेरी लगाना पड़ेगा, वेरी 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 स्मॉल, है ना। तो thus an arbitrary grid has been drawn on the topo sheet to solve the problems, okay। तब हम लोग क्या बनाते हैं? एक आर्बिट्री ग्रिड बनाते हैं। ये मैं बताऊंगा क्या होता है। इट हैज अ सेट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन इन द रेड
कलर, ठीक है, ये होता है। ये जो है पूरा क्या हो गया, एक ग्रिड सिस्टम हो गया, सोच लीजिए, ठीक है। फिर ग्रिड सिस्टम के अंदर फिर ऐसे लाइन रहता है, ओके। ये सोच लो आपका एक ग्रिड सिस्टम है, ऐसे हमने डब्बा बनाया हुआ है, ये ग्रिड सिस्टम है, ओके। इसको फिर आप क्या करोगे, लाइनिंग से बताओगे, ओके। ये मैंने ऐसे लाइनिंग कर दिया, ये ऐसा लाइनिंग कर दिया, तो ये हो गया आपका क्या, आर्बिट्री ग्रिड, ओके। तो इसमें इट हैज अ सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस, ये है आपके वर्टिकल लाइंस और ये है आपके क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हमेशा याद रखना, ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ सोच लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट कॉर्नर, क्या, साउथ वेस्ट कॉर्नर। देखिए, द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द आर्बिट्री ग्रिड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ईस्टिंग, वर्टिकल लाइंस ये सारे क्या होंगे आपके, ईस्टिंग, ये होगा वर्टिकल लाइन को क्या बोलोगे, ईस्टिंग। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थिंग्स, याद रखना, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो आपका इस तरीके का है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, ईस्टिंग, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्थिंग, ओके। तो ये सपोज 0 1 है, ठीक है, ये 0 2 0 3 0 4, ओके। और ये मैंने सपोज नाम दे दिया है 75 76 77 78, ऐसा नाम सोच लो, ओके। और यहाँ पर मेरा सोच लो एक टेम्पल है, ओके, ये मेरा एक टेम्पल है सोच लीजिए। तो मैं बोला ये टेम्पल का आप ग्रिड रेफरेंस दीजिए, 4 ग्रिड रेफरेंस दीजिए। क्या बोला मैं, 4 ग्रिड रेफरेंस। 4 ग्रिड रेफरेंस मतलब पता है आपको, ईस्टिंग और नॉर्थिंग बताइए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। तो हमेशा याद रखना, देखिए द ईस्टिंग एंड द नॉर्थिंग फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ स्क्वायर कॉल्ड ग्रिड स्क्वायर। ये वाला जो है एक क्या बोला जाता है, ग्रिड स्क्वायर बोला जाता है, जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग बना रहे हैं, राइट। ये ईस्टिंग है और ये नॉर्थिंग है ना, दोनों मिलके बना रहे हैं क्या, ग्रिड स्क्वायर। द नंबर इंक्रीजेस ईस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिड। साउथ वेस्ट कॉर्नर ये है, आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ईस्टिंग मिलते जाएगा, और यहाँ पर आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको नॉर्थिंग मिलेगा, वही वो बोल रहा है। वाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि हम लोग 4 ग्रिड रेफरेंस लिख रहे हैं, तो आपको पहले लिखना होगा क्या, ईस्टिंग, और फिर बाद में लिखना होगा क्या, नॉर्थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्टिंग पहले लिखोगे तो ये होता है ईस्टिंग, है ना। तो ईस्टिंग, हमारा जो टेम्पल है वो किसके बीच में, 77 और 78 के बीच में, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये ईस्टिंग है। तो 77 और 78 में जो कम है उसको लेना है, कौन कम है, तो 77। और आपका नॉर्थिंग में देखोगे तो वो कहाँ पर है, 3 और 4 के बीच में, तो किसको लोगे आप, 3 को या 4 को, 3 को लोगे, तो 77 03। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग। अगर यहाँ पर मेरा टेम्पल नहीं होके, सपोज मेरा यहाँ पर टेम्पल होता, तो इसका क्या होगा बोलो, ईस्टिंग नॉर्थिंग जो 4 ग्रिड रेफरेंस है वो क्या होगा, 7601। समझ में आ रहा है, तो ये एक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क का, ओके, आपके बोर्ड्स में, 10th के बोर्ड्स में ये चीज आप फिर से पढ़ने वाले हो 10th बोर्ड में, ओके, राइट। पोजीशन बोलने के लिए बोलेगा वो, समझ में आया आपको ईस्टिंग नॉर्थिंग कैसे होता है। तो ये जो है आपका इंट्रोडक्शंस था। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्टोर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टोर क्या होता है, स्टीप स्लोप्स क्या होता है, जेंटल स्लोप्स क्या होता है। हमने आज 2 या 3 पेज पढ़ा है आपके चैप्टर्स का, ओके। हम लोग फिर कॉन्टोर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये चैप्टर को हम लोग 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट। 4 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर, ओके। और ध्यान से सुनना है, इसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स आने हैं वो सब जो है 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर्स में खत्म होने वाले हैं, इजी इजी चैप्टर्स, ओके। सेकंड चैप्टर आपका पॉपुलेशन है, तो आपको पता ही है कैसे बढ़ाना है, ओके, है ना। तो वो जल्दी जो है खत्म हो जाएगा,
ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, हम लोग लेक्चर नंबर 2 में फिर मिलते हैं ज्योग्राफी के। ओके।